हेलो दोस्तों, फोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायरिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण के बारे में। तो दोस्तों, इनका काम करने का तरीका क्या होता है और इनका कनेक्शन किस तरह से करते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पर अपने स्विच, फिर है 5 पिन सॉकेट, फ्यूज, इंडिकेटर, रेगुलेटर, बेस स्विच, डीपी स्विच, एमसीबी क्या होती है, एलसीबी क्या होती है, आरसीसीबी क्या होती है, वोल्टमीटर क्या होता है, एम्पीयर मीटर क्या होता है और इनका कनेक्शन किस तरह से करते हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर पर अपना स्विच। ठीक है दोस्तों, आपको स्विच बना के बताता हूँ। अपना स्विच इस तरीके से रहता है, इसके अंदर अपने तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये अपनी स्विच है दोस्तों, ये इसके अंदर तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से ही दूसरे से आउट किया जाता है। जैसे हम स्विच को नीचे की तरफ दबाते हैं तो सप्लाई को आउट करने लग जाता है, और जैसे हम स्विच को ऊपर की तरफ दबाते हैं तो सप्लाई को आउट करना बंद कर देता है। दोस्तों, इसके अंदर एक पत्ती रहती है, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो सप्लाई को आउट करने लग जाता है, और जैसे हम स्विच को ऑफ करते हैं ऊपर की तरफ दबाते हैं, ये आपस में इस तरीके से दूर हो जाती है पत्ती, और सप्लाई को आउट करना अपना बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो स्विच का काम होता है 2 पॉइंट को आपस में टच करना है और दूर हटाना है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो 2 पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं, और जैसे हम स्विच को ऑफ करते हैं तो दोनों पॉइंट आपस में दूर हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप स्विच का काम समझ चुके होंगे। उसी तरीके से आगे की तरफ क्या है, 5 पिन सॉकेट। तो दोस्तों, आप जानते हो 5 पिन सॉकेट किस तरीके से रहता है। आपने ये अपना 5 पिन सॉकेट है, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से अपने 5 पिन सॉकेट रहता है। ये अपने इसके दोनों पॉइंट इधर के एक होते हैं, इधर के दोनों पॉइंट अपने एक होते हैं। जैसे दोस्तों, हमें मोबाइल का चार्जर लगाना है या अपना कोई भी अपने 2 पिन लगानी है, इसके अंदर एक में न्यूट्रल और दूसरे में फेज की सप्लाई दी जाती है, और अपने इसके माध्यम से अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट होता है बीच वाला, ये अपना अर्थ का पॉइंट रहता है। क्या रहता है दोस्तों, ये अर्थ का पॉइंट रहता है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपना 5 पिन सॉकेट किस तरीके से रहता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने फ्यूज दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपने फ्यूज किस तरीके से रहता है। ये अपने फ्यूज इस तरीके से रहता है दोस्तों। इसके अंदर भी अपने दोस्तों तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, इसके अंदर भी अपने तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको 2 फ्यूज बना के बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट से इन, दूसरे पॉइंट से अपने आउट किया जाता है। तो हमेशा अपने न्यूट्रल फेज के सप्लाई को ऊपर से इन कराया जाता है और नीचे से अपने इस तरीके से आउट किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको फ्यूज का काम बताता हूँ। शॉर्ट सर्किट होने पर या ओवरलोड होने पर ये सप्लाई को आउट करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, इसके अंदर अपना पतला सा वायर बांधा जाता है। जैसे इधर अपना शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ दोनों वायर इस तरीके से अपना टच होते हैं, तो इस तरीके से अपने ये तार कट जाता है या टूट जाता है या पिघल जाता है, तो जिसके माध्यम से इधर अपनी सप्लाई आना बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अपने फ्यूज इस तरीके से अपने बीच में पतला वायर बांधा जाता है फ्यूज के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसका क्या काम होता है, शॉर्ट सर्किट होने पर या ओवरलोड होने पर, जब ज्यादा कोई लोड की चीज भी चलाएंगे तो फिर भी ये वायर अपना उड़ जाएगा या पिघल जाएगा, और या अपना कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह इधर होता है तो फिर भी ये दोनों वायर अपने इस तरह से उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हमेशा अपना फेज वाला फ्यूज उड़ता है। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर अपने फेज की सप्लाई दी जाती है वो फ्यूज का वायर अपना उड़ जाता है। तो दोस्तों, इसका एक और काम होता है, सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए भी अपने फ्यूज का प्रयोग कर देंगे। जैसे दोस्तों, हमें इधर से सप्लाई को ऑफ कराना है, जैसे हमें इधर की तरफ कोई काम है या अपने घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट वगैरह है तो उसे सही कराने के लिए इधर अपने सप्लाई को ऑफ कराना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों फ्यूज को इस तरह से निकाल देंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपना फ्यूज किस तरीके से रहता है। दोनों फ्यूज को अपने इस तरीके से निकाल लेंगे तो इधर अपना सप्लाई आना बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप फ्यूज का काम समझ चुके होंगे। इसका क्या काम होता है, ओवरलोड होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर या फिर अपना नॉर्मल तरीके से ऑन ऑफ करने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से इंडिकेटर का काम बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। दोस्तों, उसी तरीके से अपने इंडिकेटर क्या काम होता है दोस्तों, आपको नाम से पता चल रहा होगा। इंडिकेट करना मतलब कि संकेत करना, ये अपने संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके माध्यम से अपने पता चल जाता है कि अपने बोर्ड के अंदर सप्लाई है कि नहीं है, या अपने लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो अपने घर के अंदर सप्लाई है कि नहीं है, इस इंडिकेटर के माध्यम से पता चल जाता है। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन बताता हूँ मैं आपको। इस तरीके से एक बीच में अपने एक बल्ब रहता है इंडिकेटर के अंदर, और बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, और ये अपने इस तरीके से 2 पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए। तो दोस्तों, इसके अंदर अपने डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, एक में न्यूट्रल दूसरे में फेज की सप्लाई दी जाती है, और इंडिकेटर अपने ऑन हो जाता है। बीच में एक दोस्तों एक रेजिस्टेंस लगा रहता है जो धारा को कंट्रोल करके अपने बल्ब तक पहुंचाता है। दोस्तों, ये कौन सा बल्ब रहता है, ये अपने नियॉन बल्ब रहता है। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा बल्ब रहता है, ये अपने 24 घंटे काम करता है। दोस्तों, अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा इंडिकेटर में अपने स्विच से कंट्रोल किया जाता है इंडिकेटर को, हमेशा ये अपना 24 घंटा काम करता है। तो इसलिए अपने ये बीच में रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो दोस्तों, अपने घर के अंदर सप्लाई है कि नहीं है उसे संकेत कराने के लिए अपने इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडिकेटर किस तरीके से रहता है। आगे की तरफ अपने रेगुलेटर। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटर का काम बताता हूँ दोस्तों आपको। अपना रेगुलेटर भी एक तरह का स्विच होता है, रेगुलेटर भी अपने एक तरह का स्विच रहता है। ठीक है दोस्तों, ये बीच में एक रोटरी स्विच रहता है। कौन सा दोस्तों, रोटरी स्विच रहता है।
दोस्तों इसके अंदर भी अपने तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं या दो वायर निकले रहते हैं। ये एक तरह का रोटरी स्विच होता है। जैसे हम स्विच को बढ़ाएंगे, जैसे हम स्विच को घुमाएंगे, इसका रेजिस्टेंस अपना कम होता जाएगा और जैसे हम स्विच को ऑफ करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस अपना बढ़ता जाएगा। तो कुल मिलाकर अपने सप्लाई को कंट्रोल कर अपने उपकरण को देता है। दोस्तों इसका प्रयोग अपना अधिकतर रेगुलेटर का प्रयोग अपने फैन में किया जाता है। दोस्तों जैसे हम फैन को कम करते हैं तो अपने फैन की स्पीड कम हो जाती है और जैसे हम रेगुलेटर को बढ़ाते हैं तो अपने फैन की स्पीड अपने तेज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने रेगुलेटर किस तरीके से रहता है। तो एक पॉइंट से अपने इन दूसरे से आउट किया जाता है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन हमेशा सीरीज में रहता है, एक पॉइंट से इन दूसरे से आउट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपने रेगुलेटर के अंदर दो वायर निकले रहते हैं या फिर दो पॉइंट होते हैं, कोई मान सकता है अपने दो पॉइंट होते हैं या दो वायर निकले रहते हैं, उसके माध्यम से एक में इन दूसरे में आउट किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप रेगुलेटर का काम समझ चुके हैं। उसी तरीके से आगे की तरफ अपने बेल स्विच। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बेल स्विच के बारे में बताता हूँ। बेल स्विच अपने इस तरीके से रहता है। दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा होगा, अपने बेल यानी घंटी। तो घंटी को बजाने के लिए या बेल को ऑन ऑफ करने के लिए अपने बेल स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर भी दोस्तों अपने तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं। इसके अंदर भी अपने तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं। जैसे हम स्विच को नीचे की तरफ दबाएंगे सप्लाई को आउट करेगा, जैसे हम स्विच को छोड़ देंगे सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा। दोस्तों इसका प्रयोग अपने घर के अंदर जो बेल लगाई जाती है, दोस्तों अपने घर के अंदर जो बेल लगाई जाती है या घंटी लगाई जाती है, तो उसे ऑन ऑफ करने के लिए अपने बेल स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग हमेशा अपने मेन गेट पर किया जाता है। जैसे हम इसे नीचे की तरफ दबाएंगे तो सप्लाई को आउट करेगा और जैसे हम इसे छोड़ देंगे तो सप्लाई को आउट करना अपना बंद कर देगा। तो दोस्तों इसे दबाने पर अपने सप्लाई को आउट करता है और छोड़ने पर सप्लाई को आउट करना अपना बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों आपने देखा होगा घर के बाहर अपने बेल स्विच लगा रहता है। जैसे हम बेल स्विच को नीचे की तरफ दबाते हैं तो अपने बेल अंदर की बेल अपने बोलने लग जाएगी, जैसे हम छोड़ेंगे तो अपने बेल अपने बंद हो जाएगी। तो जब तक ये नीचे की तरफ रहेगा सप्लाई को आउट करेगा, जैसे हम छोड़ देंगे सप्लाई को आउट करना अपने बंद कर देगा। तो दोस्तों इसका कनेक्शन भी अपने सीरीज में किया जाता है। तो दोस्तों अपने जितने भी अपना स्विच है सभी का कनेक्शन अपने सीरीज में किया जाता है। एक पॉइंट से इन दूसरे से आउट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने डीपी स्विच क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि डबल पोल स्विच। तो दोस्तों अपने डीपी स्विच क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये दिखने में अपने एमसीबी टाइप होता है। ठीक है दोस्तों, अपने एमसीबी टाइप होता है दिखने में। इसके अंदर अपने तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट नीचे होते हैं और दो पॉइंट अपने ऊपर होते हैं। तो दोस्तों डीपी स्विच एक तरह का अपने सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए काम में लिया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जिससे हम फ्यूज को निकालते हैं तो सप्लाई को आउट करना बंद कर देता है। तो दोस्तों इस तरीके से अपना स्विच रहता है। जैसे हम स्विच को नीचे की तरफ दबाएंगे सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा, जैसे हम इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो सप्लाई को आउट करने लग जाएगा। दोस्तों इसमें पॉइंट फिक्स रहता है, किससे आउट कराना है इसमें पॉइंट फिक्स रहता है। जैसे आपने 0 या 1 लिखा रहता है या आपने उसी तरीके से आपने ए या बी लिखा रहता है, तो अपने ए से इन कराएंगे बी से आउट करा देंगे, तो उसी तरीके से 0 से इन कराएंगे 1 से आउट करा देंगे। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ ना कुछ अपने सब में लिखा रहता है। तो किसी डीपी स्विच में अपने इन लिखा रहता है और दूसरे पॉइंट में अपने आउट लिखा रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने सप्लाई को इन आउट कराने के लिए कुछ ना कुछ अपने इसके अंदर लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका काम होता है अपने सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए डीपी स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपने डीपी का पूरा नाम होता है डबल पोल स्विच, मतलब कि पूरी सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए अपना डीपी स्विच का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये दिखने में अपने एमसीबी टाइप होती है, पर इसका काम अपने ओनली सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए डीपी स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर अपने दो पॉइंट ऊपर होता है, दो पॉइंट अपने नीचे की तरफ होते हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं पूरी सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए डीपी स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो एक साथ अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई को कट करने का काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने एमसीबी क्या होती है। तो ठीक है दोस्तों, अपना आगे की तरफ है एमसीबी। क्या है दोस्तों एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये अपने दिखने में दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से रहती है ये एमसीबी। ठीक है दोस्तों, अपने एमसीबी इस तरीके से रहती है। इसके अंदर भी अपने तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं और इस तरीके से अपने बीच में अपने ऑन ऑफ करने के लिए अपना बटन दिया जाता है। तो इस तरीके से अपना स्विच रहता है। तो दोस्तों इसमें भी सप्लाई को इन कराने के लिए आउट कराने के लिए पॉइंट फिक्स रहता है। जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपने न्यूट्रल फेज, तो इस तरीके से अपने एक में इन, तो इस तरीके से अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई को इन कराया जाता है। तो इस तरीके से अपना ऊपर से आउट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका पॉइंट अपने फिक्स रहता है। दोस्तों इसका काम करने का तरीका क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या है पूरा नाम एमसीबी का? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों एमसीबी का क्या काम होता है, एमसीबी का काम बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। अपने बोर्ड के अंदर कभी बाई चांस इस तरीके से शॉर्ट सर्किट होता है, दोनों वायर इस तरीके से आपस में टच हो जाते हैं, तो एमसीबी अपने नीचे की तरफ गिर जाती है, जिससे अपने सप्लाई आउट होना बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट सर्किट होने पर भी अपने काम करती है, या आवश्यकता से ज्यादा करंट आने पर या ओवरलोड होने पर ये फिर भी अपने सप्लाई को कट करने का काम करती है।
दोस्तों एक और स्थिति में अपने ऑन ऑफ करने के लिए भी अपने एमसीबी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपने डीपी स्विच का प्रयोग करते हैं तो उसी तरीके से अपने ऑन ऑफ करने के लिए भी एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 स्थिति में काम करती है। कौन कौन सी? शॉर्ट सर्किट होने पर, या ओवरलोड होने पर, तो या फिर अपना ऑन ऑफ करने के लिए एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर भी अपने तार जोड़ने के लिए पॉइंट होते हैं। उसी तरीके 0 1 लिखा रहता है, या फिर अपने ए या बी लिखा रहता है, या फिर अपने इन आउट लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, कुछ ना कुछ अपने लिखा रहता है। तो दोस्तों जिसमें अपने ए लिखा रहता है उससे अपने इन कराएंगे, और जिसमें अपने बी लिखा रहता है उससे अपने आउट कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम एमसीबी का काम समझ चुके हैं। उसी तरीके से आगे की तरफ अपने ईएलसीबी। क्या है दोस्तों? ईएलसीबी। ईएलसीबी का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होता है दोस्तों? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब कि अर्थ के लीकेज होने पर सप्लाई को कट करने का काम अपने ईएलसीबी करती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ईएलसीबी के बारे में बताता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप ये एलसीबी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से रहती है। मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर अपने 2 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट अपने ऊपर रहता है, 2 पॉइंट अपने नीचे होते हैं। इसके माध्यम से एक पॉइंट में अपने सप्लाई को इन कराया जाता है, दूसरे पॉइंट में अपने सप्लाई को आउट किया जाता है। किसी से भी आउट नहीं किया जाता है। सब में अपना पॉइंट फिक्स रहता है। किससे इन किससे आउट कराना है अपने ईएलसीबी पे लिखा रहता है। तो दोस्तों इसका काम करने का तरीका बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे हमने ऊपर से इन कराया है और नीचे से आउट करा रहे हैं। बाई चांस इधर कोई अपने अर्थ लीकेज होता है। दोस्तों नाम से पता चल रहा है अर्थ के लीकेज होने पर सप्लाई को कट करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये अपना कोई भी उपकरण है। ये अपने मान लेंगे कोई भी अपने फ्रिज है। क्या है दोस्तों? कोई भी अपने फ्रिज है। अगर बाई चांस अपने फ्रिज में के अंदर करंट आता है, बाई चांस अपने फ्रिज के अंदर करंट आता है, अगर कोई भी आदमी इस फ्रिज को टच करता है तो उससे अपना करंट लग सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी आदमी इस फ्रिज को टच करेगा तो उसे करंट लग सकता है। तो दोस्तों अपने जैसे ये आदमी को करंट लगता है तो सप्लाई को अपने ऑफ कर देता है। तो दोस्तों इससे कैसे पता चलता है कि कोई आदमी को करंट लग चुका है? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये अपने अर्थ के लीकेज होने पर, जैसे ये आदमी है तो वो अगर नंगे पैर रहेगा, तो वो अपने उसे अर्थ मिल जाएगा। तो दोस्तों उस आदमी के माध्यम से इसे अर्थ मिल जाएगा। वो अर्थ के लीकेज होने पर ये पता चल रहा होगा दोस्तों आपको नाम से ही। ईएलसीबी मतलब कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये कहीं से भी अपना अर्थ लीकेज होता है, ये अपने अर्थ के लीकेज होने पर, या कहीं से भी अपने अर्थ के लीकेज होने पर ये तुरंत सप्लाई को कट करने का काम करता है। दोस्तों अपने दिखने में अपने एमसीबी टाइप ही रहती है, पर इसका काम अपना अलग रहता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने एमसीबी की तुलना में अपने काफी महंगी आती है। दोस्तों अपने एमसीबी 150-200 में आराम से मिल जाती है। ये कम से कम अपने 1500, 2000, 2500 तक आती है अपने ईएलसीबी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने रेट में भी अंतर है। तो दोस्तों इसका महंगी होने का कारण है क्योंकि दोस्तों ये मानवों की सुरक्षा कर रही है, कोई भी आदमी की जान बचाने का काम कर रही है, इसलिए ये महंगी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ के लीकेज होने पर इस तरह से कहीं भी अपने बॉडी अर्थ होता है, या कोई भी आदमी को इधर करंट लगता है तो इसके अर्थ के लीकेज होने पर उसके शरीर के माध्यम से अर्थ मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके शरीर के माध्यम से अर्थ मिल जाता है तो अर्थ के लीकेज होने पर यह अपने तुरंत सप्लाई को कट कर देती है। तो दोस्तों अपने कोई भी आदमी को अपने करंट लगने से अपना बच जाता है। ठीक है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बहुत सी बार अपने करंट लगने से अपनी जान भी जा सकती है। तो जान की रक्षा करने के लिए, तो अपने खुद की सुरक्षा के लिए अपने ईएलसीबी का प्रयोग किया जाता है। तो आप ईएलसीबी का काम समझ चुके होंगे। उसी तरीके से आगे की तरफ अपने आरसीसीबी। ठीक है दोस्तों, क्या है आरसीसीबी? मैं इसका काम करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों आपको। ये दिखने में अपने ईएलसीबी की तरह रहती है, पर इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अपना अलग है। इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है दोस्तों। अपने दिखने में अपने ईएलसीबी की तरह होती है, पर इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। ये भी अपना मानव की सुरक्षा के लिए काम में ली जाती है, और ये भी अपने मानव की सुरक्षा के लिए काम में ली जाती है। तो दोस्तों आपको मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, जब अपने ईएलसीबी से काम हो रहा है, तो अपना आरसीसीबी क्यों लगा है? दोस्तों इन दोनों का काम करने का तरीका कुछ अलग है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी पॉइंट में हम इस तरीके से अपने इन करा देंगे, इस तरीके से अपने न्यूट्रल फेज के सप्लाई को इन कराएंगे और नीचे से आउट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने कोई भी अपने उपकरण लगा देंगे। जैसे कोई भी अपने ये उपकरण लगा दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई भी अपने उपकरण के अंदर करंट आ रहा है, या कोई भी अपना बॉडी अर्थ है, जैसे हम छूते हैं तो ये अपने वापस अपने सप्लाई को कट कर देती है। तो दोस्तों ये भी अपने सप्लाई को कट करती है, ये भी अपने सप्लाई को कट करती है। तो दोस्तों ये सप्लाई को कट किस तरीके से करती है मैं आपको बताता हूँ। ये अपने अर्थ के लीकेज होने पर काम करती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या पे काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका काम करने का तरीका बताता हूँ। जैसे हमने ऊपर से न्यूट्रल फेज के सप्लाई को इसमें इन कराया है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने उपकरण को अपने सप्लाई मिल चुकी है। जैसे इधर कोई आदमी को अपने करंट लगता है, तो ये अपने तुरंत सप्लाई को कट कर देती है। ये अपने कट किस तरह से करती है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने इधर से अपने 1000 इलेक्ट्रॉन आए हैं। कितने आए दोस्तों? 1000 अपने इलेक्ट्रॉन आए हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, किसी वायर से अपने सप्लाई आती है तो दूसरी वायर से वापस अपने सप्लाई जाती भी है। ठीक है दोस्तों, तो एक वायर से अपनी सप्लाई आती है तो दूसरी वायर से अपनी सप्लाई जाती है। इन दोनों वायर में इस तरह से अपनी सप्लाई आती जाती रहती है। तो अगर अपना आते टाइम पे 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो जाते टाइम पे भी अपने 1000 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
अगर आपने जाते टाइम पर 950 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं या फिर अपने 1050 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये अपने कम होने पर या ज्यादा होने पर ये अपने सप्लाई को कट कर देती है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों हम कोई भी उपकरण की बॉडी को हम छुएंगे तो दोस्तों इसके माध्यम से अपने इलेक्ट्रॉन अपने शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और इसके माध्यम से इसे पता चल जाएगा आते टाइम पे अपने 1000 इलेक्ट्रॉन आए थे और जाते टाइम पे अपने 950 इलेक्ट्रॉन है, तो तुरंत अपने सप्लाई को ऑफ कर देती है। तो दोस्तों अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या पर काम करती है और ये अपने अर्थ के लीकेज होने पर काम करती है। दोस्तों अभी अपना ELCP का प्रयोग अभी कम हो चुका है दोस्तों, अपने सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में अपने RCCP का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने बरसात के टाइम पर दीवारों में नमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, दीवारों में नमी आ जाती है तो अपने कहीं से भी अपने इसका अर्थ का लीकेज होता है, कहीं से भी अपना वायर दीवार में टच होता है तो तुरंत अपने सप्लाई को कट कर देती है ELCP। पर अपने RCCP में ऐसा कुछ नहीं है। RCCP में अपने इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होने पर सप्लाई को कट करता है और अपने ELCP में अपने अर्थ के लीकेज होने पर सप्लाई को कट कर देता है। तो ठीक है दोस्तों, आप इन दोनों में अंतर समझ चुके हैं। इसी तरीके से अपने वोल्टमीटर क्या काम होता है, घर के अंदर कितनी लाइट आ रही है उसका वोल्टेज बताने का काम अपने वोल्टमीटर का होता है। अपने घर के अंदर कितनी सप्लाई आ रही है वर्तमान स्थिति को बताने का काम अपने वोल्टमीटर का होता है। दोस्तों इसके अंदर तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक के अंदर अपने न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है, दूसरे के अंदर अपने फेज की सप्लाई दी जाती है। वो इस तरीके से अपने काम करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने वर्तमान स्थिति को बताता है, ना कि अपना हाईएस्ट को बताता है, ना कि अपने सबसे लो को बताता है। ये अपने वर्तमान स्थिति को बताता है। इस समय अपने घर के अंदर कितनी लाइट आ रही है तो उसे बताने का अपना वोल्टमीटर का होता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग देखा होगा अपने आटा चक्की पर। तो दोस्तों आप कहीं गए होंगे आटा चक्की पर तो वो क्या अपना वोल्टमीटर लगा रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अपने वोल्टेज को बताने का काम करता है, अभी वर्तमान स्थिति को बताने का काम करता है कि वर्तमान में कितना वोल्टेज लाइट आ रही है घर के अंदर, तो उसे बताने का काम करता है। इसके अंदर तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक में न्यूट्रल दूसरे में फेज दिया जाता है। तो दोस्तों अपने वोल्टमीटर को 20 से संबोधित किया जाता है, घर के अंदर अपने वर्तमान में कितनी वोल्टेज लाइट आ रही है तो उसे बताने का काम अपने वोल्टमीटर का होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपना एम्पियर मीटर में भी तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों अभी वर्तमान में दोनों डिजिटल आने लग चुके हैं। डिजिटल का मतलब होता है अंक पर आधारित, मतलब कि आपने इस तरीके से सुई नहीं रहती है, मतलब कि इसके अंदर आपने इस तरीके से सुई नहीं रहती है, डायरेक्ट अपना नंबर शो करता है। जैसे अपने 100 वोल्टेज आ रहा है तो इस तरीके से अपने 100 लिखा आ जाता है। उसी तरीके से 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है तो इस तरीके से 220 लिखा आ जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर अपना अंक लिखे रहते हैं, इसलिए अपना डिजिटल बोला जाता है। तो दोस्तों आपको एम्पियर मीटर के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर भी अपने तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होता है दोस्तों, इसके अंदर अपने तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक से इन दूसरे से आउट किया जाता है। इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे में आउट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई जाती है और इसके अंदर अपने एक से इन दूसरे से आउट किया जाता है। तो दोस्तों अपने एम्पियर बताने का काम करता है। तो दोस्तों इसके अंदर अपने सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट किया जाता है और इस तरीके से अपने घर के अंदर सप्लाई चली जाती है। तो घर के अंदर अपना उपकरण कितना एम्पियर ले रहे हैं तो उसका एम्पियर बताने का अपने एम्पियर मीटर का होता है। तो दोस्तों ये भी अभी वर्तमान में डिजिटल हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको पता है अपने मोदी जी का नारा है डिजिटल इंडिया, मतलब कि डिजिटल इंडिया हो रही है। जिससे मेरे अकाउंट से पैसा कटकर आपके अकाउंट में डलता है या आपके अकाउंट से पैसा कटकर मेरे अकाउंट में जुड़ता है, तो अपने अंकों के माध्यम से लेन देन हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी वर्तमान स्थिति को बताता है। वर्तमान में अपना उपकरण कितना एम्पियर ले रहा है उसे बताने का अपने एम्पियर मीटर का होता है। जैसे अपने कोई भी 3 पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, अपने 3 पॉइंट है तो ये अपने एक तरीका से इधर से अपने रास्ता होता हुआ इधर से निकलता है। तो इस जगह अपने किसी को आदमी को खड़ा कर दिया है, तो इस जगह कोई आदमी को खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों इस आदमी को बोल दिया है जो भी इधर से अपना कोई भी आदमी निकलता है तो उसकी संख्या गिनने का हम अपने इस आदमी को दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इधर से अपना आदमी निकलेंगे तो इस सभी को अपने गिनते जाएगा कि अभी तक कितना आदमी निकल चुके हैं। तो इसके पीछे की तरफ जो भी अपना उपकरण एम्पियर ले रहा है उसको बताने का अपने एम्पियर का होता है। तो दोस्तों हमेशा अपने पीछे का एम्पियर को बताता है, ना कि अपना आगे का। अगर दोस्तों ये आगे का एम्पियर को बताएगा पूरा गाँव का एम्पियर बता देगा। तो दोस्तों अपने एम्पियर मीटर लगने के बाद उपकरण कितना एम्पियर लेता है तो उसके बारे में बताता है। दोस्तों ये वर्तमान स्थिति को बताता है पीछे की, ना कि आगे की। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से आगे की तरफ विद्युत मीटर। तो ठीक है दोस्तों, अपने विद्युत मीटर इस तरीके से रहता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने विद्युत मीटर किस तरीके से रहता है। तो दोस्तों इसके अंदर अपने तार जोड़ने के लिए 4 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट से इन 2 पॉइंट से आउट किया जाता है। तो दोस्तों ये अभी तक आपने कितनी विद्युत खर्च हो चुकी है उसके बारे में बताता है। 2 पॉइंट से अपने न्यूट्रल फेज के सप्लाई को इन कराया जाता है और 2 पॉइंट से अपने सप्लाई को आउट किया जाता है। तो दोस्तों अभी वर्तमान तक कितनी बिजली खपत हो चुकी है तो उसकी खपत को बताने का अपने विद्युत मीटर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी अपने घर के बाहर लगा रहता है या फिर अपने कोई भी किराएदार को सप्लाई देनी है तो उसके रूम के बाहर की तरफ अपने इस तरीके से विद्युत मीटर को लगा दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप विद्युत मीटर के बारे में जान चुके होंगे। 2 पॉइंट से अपने इन कराया जाता है, 2 पॉइंट से अपना आउट किया जाता है। तो दोस्तों अभी तक कितनी लाइट खर्च हो चुकी है उसके बारे में बताता है।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने उपकरण बताए सभी उपकरण के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो संबंधी आपको मन में क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में प्यार से कमेंट भी कीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो अपने दोस्तों को भी कराइए जिससे इस वीडियो का लाभ अपने दोस्तों को उठा सके। तो दोस्तों मैं इस चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीज सभी का कोर्स बारी बार से कराऊंगा और साथ में प्रैक्टिकल के साथ करके बताऊंगा। और दोस्तों आप किसी को भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीज किसी को भी काम सीखना हो तो आप दीपावली बाद यहाँ आकर काम सीख सकते हैं। मैं आपको कम से कम फीस में फुल प्रैक्टिकल के साथ आपको काम सिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, जिसको भी आना आप दीपावली बाद संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।